अनुभव की है, शायद आपने की हो कि नहीं, हमारे साथ कुछ ना कुछ होता है, सबके जीवन में होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ भी उसके प्रतिकूल नहीं होता, सबके जीवन में होता है। आप इंसान ही नहीं हो अगर कुछ भी आप सहन नहीं कर रहे हो तो लाइफ में, आपने सबने देखा है। और एक बात कहें, हमारे ऋषियों का ऐसा कहना है, 5 अग्नियां आती हैं जीवन में, पंच अग्नि सबके जीवन में आएगी, कोई नहीं बचेगा इन पंच अग्नियों से। पंच अग्नि मतलब 5 स्थिति, 5 सिचुएशन ऐसी आएंगी आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ में, जन्म से अंत तक, जिसमें आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे और ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि अब क्या करें। पर उस अग्नि को आने दीजिएगा, नाम रूपी रस को साथ रखिएगा, सत्संग रूपी रस को साथ रखिएगा, क्योंकि अग्नि को बुझाने की सामर्थ्य रस में ही है, जल में ही है। उस अग्नि को सह लेंगे आप यदि आपके पास जल है तो, नाम रूपी, सत्संग रूपी पंचाग्नि अगर आ चुकी हैं तो बढ़िया है, फ्री हो आप। नहीं आई हैं अभी तक तो फिर वेट करो, आने वाली हैं, आती सबके जीवन में। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपका एक भी दिन बिना चैलेंजेस के निकलता है तो इसका मतलब आप जीवित नहीं हो, आपने कोई अपराध किया है। हर दिन कुछ सह रहे हैं हम, तभी हम जीवित हैं, तभी हम जी रहे हैं। लेकिन मैंने एक चीज अनुभव की कि हमारे साथ होने वाले अनुचित व्यवहार पर जब हम प्रतिक्रिया ना करते हुए बदला लेने की इच्छा रखते हैं तो हमारे चित्त में पाप का जन्म होता है। बदला की इच्छा जिसके भी चित्त में आई है, बदले की इच्छा, रिवेंज की इच्छा, उसके चित्त में पाप ही आएगा। मैं देख लूंगा इसको बताऊंगा मैं। आप जब किसी से रिवेंज की स्थिति में आते हो, आप ये तक सोच लेते हो कि इसकी मृत्यु हो जाए, इतना भयावह होता है रिवेंज। लेकिन एक वैष्णव, एक भक्त, एक साधक, एक उपासक कभी भी इस स्थिति में नहीं जाता, वो बदले की इच्छा में नहीं रहता है। ठाकुर जी से प्रार्थना कर लेगा, इसको सद्बुद्धि दीजिएगा ठाकुर जी। ठाकुर जी आप सब देख रहे हैं लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है, ठीक है, जो भी जीवन में हुआ हम सब कुछ क्षमा प्रार्थी। हाँ, मैं ये भी कहता हूं कि कई ऐसे अपराध होते हैं जिन पर क्षमा नहीं करनी है। वो अपराध आप सब जानते हैं, किसी स्त्री के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, किसी बालक के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, माता पिता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, ये सब तो अपराध है, इनमें तो दंड का विधान है ही। परंतु कई छोटी छोटी बातों पर भी हम बदला लेने की इच्छा रखते हैं, देख लूंगा, तुझे बताऊंगा मैं, वो पाप को जन्म देता है चित्त में।